हमें त्याग करने की उपयोगिता या त्याग क्यों किया है, संयम क्यों लिया है, ये बात इसमें गर्भित हो गई। संयम संयम के लिए नहीं है, संयम रागादि के त्याग के लिए। हमने सिर्फ जबरदस्ती दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, या फिर आप इससे संयम लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं नहीं, कोई दूसरा लौकिक प्रयोजन नहीं है। लोग कहें हाँ, लोग ये कहेंगे साहब नहीं हम त्याग करेंगे तो लोग हमारे को महान कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे, और हाँ उनके तो बहुत त्याग है, इन्होंने तो बहुत नियम ले रखे हैं। ऐसे प्रदर्शन की बात यहाँ नहीं है। हमारे द्वारा लिया गया संयम किस लिए है? आचार्य देव कह रहे हैं कि हम तुम्हारे को प्रेरणा देते हैं कि तुमने जो ये अवस्था अंगीकार की है, तुम जिस अवस्था में हो, तुमने जो ये संयम और साधना का मार्ग अपनाया है, जिन संयम रूपी निधान और रत्नों की तुम सुरक्षा कर रहे हो, उनकी सुरक्षा राग आदि के अभाव के बिना नहीं हो सकती। या ऐसा कह सकते हैं कि संयम की सार्थकता राग आदि के त्याग में है, विषयों की रुचि के त्याग में है। विषय रुचि घटे तो त्याग की सार्थकता है। आप सोचिए, आपने टीवी देखना छोड़ दिया और लेकिन आपके मन में टीवी घूमती रहती है, तो फिर वो छोड़ने की सार्थकता नहीं है ना। आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया और आपको रात्रि में भोजन याद आता है, तो छोड़ने की सार्थकता नहीं। किसी भी चीज का त्याग आपने किया हो, लेकिन संयम अंगीकार यदि आपने किया है जिस विषय में, तो तत्संबंधी राग आदि का घटना यही महत्वपूर्ण फल है उसका। यदि तत्संबंधी राग आदि नहीं घटते हैं तो आपका वो संयम लिया और नहीं लिया बराबर है। तो इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो पहले मूल श्लोक अपन शुरू करने वाले हैं, कर ही रहे हैं अपन, है ना। माने ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त कारणों का विचार करो, संयम के निधान को नहीं छोड़ने वाले विवेकी जीवों को देखो, उनके द्वारा सर्व परिग्रह का त्याग तो कर दिया गया है, लेकिन अब परिग्रह का त्याग कर देने के पश्चात रागादि का नाश करने के लिए वे पूरी तरह से उनका समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करें। ऐसी शिक्षा ये श्लोक के माध्यम से देना चाहते हैं। देखिए आप, मालिनी छंद है, 169 नंबर पेज है। क्या? हाँ मालिनी, वही वाला है। हत रंग वायोर शत्रु उपचित निज शक्ति न पर को पाए, अशन शयन यान स्थान दत्तावधान गुरु सब परिरक्षा मान तरान हंतु काम है। गुरु शब्द शायद नीचे आना चाहिए था। रंग परिग्रह भोजन शयन गमन आविधान हो वो बहुत मार्मिक बात कहना चाहते हैं। जिस तरह की अपन ने इसकी उत्थानिका के संदर्भ में विचार किया था कि शायद इस प्रकार की बातें इसमें होनी चाहिए, जैसी हेडिंग दी है, लगभग उससे मिलती जुलती ही बात यहाँ कह रहे हैं। बहुत आरंभ परिग्रह आदि जो हैं ये बाहर में शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं। अपन ने पिछले श्लोक की भाषा में कहें तो लुटेरे हैं, दुश्मन है लुटेरे, और क्या कहेंगे। वैसे पिछले श्लोक में ऐसे लुटेरे शब्द का प्रयोग तो कहीं किया नहीं था, है ना, लेकिन उसकी व्याख्या में अपन ने ही लुटेरे निकाल लिया था, संयम निधि के लुटेरे। तो ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह ये सब कहते हैं, ये बाहर में शत्रु हैं हमारे,
बाह्य शत्रु हैं, नरक देने वाले हैं, नरक ले जाने वाले हैं। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकप्यायुष है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इनका जो भाव है रखने का, इनका जो परिणाम है, बाहरी परिग्रह भी ये कह रहे हैं कैसा है, शत्रु है, दुश्मन है हमारा, जो हमारे को अधोगति में ले जाए, जो हमारे को संकट में डाल दे, जो परेशानी में डाल दे, उसे शत्रु कहते हैं। संकट और परेशानियों में हमारा साथ न देवे, या ऐसा कहें जो हमारे को संकट परेशानियों में फंसा देवे, उलझा देवे, वो हमारा शत्रु है। और जो संकट और परेशानियों से निकाल देवे वो मित्र है। शत्रु और मित्र की यही व्याख्या है सर्वत्र। जो हमारे को परेशानियों से बचाए वो मित्र, और जो परेशानी में डाले वो शत्रु। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है। ये जो बाहर में दिखाई देते हैं ये सब हमारे बाहरी शत्रु हैं, ये हमें परेशानी में डाल देंगे। और अतुल आत्मबल अर्जित करके अब न कोई भी शत्रु रहा। ये तो बाहरी शत्रु थे, अंतरंग शत्रु की भी इन्होंने यहाँ बात की है। अब ये कह रहे हैं अभी तो आत्मबल अर्जित किया हमने, अतुल, और क्या किया उससे, अब न कोई भी शत्रु रहा। मतलब बाहर में कोई भी हमारा शत्रु नहीं बचा। शत्रु नहीं बचा इसका मतलब ना हमने घर बार कपड़े लत्ते गहने जेवर आदि का सबका त्याग कर दिया। जैसे जिन गहनों को हम बहुत शौक से धारण करते हैं वे हमारे मित्र नहीं हैं, वे हमारे शत्रु हैं, क्योंकि वे हमें संकट में डालने वाले। जिनको हम अपना मित्र समझ रहे हैं वो हमारे मित्र नहीं, वो हमारे को संकट और परेशानी में डालने वाले, मुसीबत में डाल देगा, फंसा देगा, जान जोखिम में हो जाएगी उसके कारण। उसका त्याग करना आसान काम नहीं है, परिग्रह का, बाह्य परिग्रह का त्याग करना। इसलिए जो लोग उस बाह्य वस्त्रादि समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार करते हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी हो, चाहे असली हो चाहे नकली, बल्कि नकली जो हैं उनके लिए और ज्यादा कठिन काम है। मैंने आसान नहीं है मुनिव्रत अंगीकार करना। जिनके अंदर में वो पवित्रता और पात्रता जागृत हुई है उनके लिए बाहर में वस्त्रादि का उतरना बहुत आसान है, परिचयों का सहन करना बहुत आसान है, मूल गुणों का पालन करना बहुत सरल है। अंदर में ऐसा है, और जिनके अंदर में नहीं है उनके द्वारा आसान काम नहीं। आप देखो, आप अपने आप के ऊपर उस बात को लागू करके देखो तो अपने को पता लगेगा। क्योंकि हमारी भूमिका नहीं है अभी, और हमें कोई ऐसी बात कहे कि आप महाव्रत आदि का पालन करो। महाव्रत तो छोड़ो, अभी अणुव्रतों के पालन की भी बात कही जाए तो वो हमसे होती नहीं है, निभती नहीं है। और अणुव्रत यदि पालन करने की बात, यदि संकल्प लेने की बात कहें तो घबराते हैं कि नहीं, जबकि कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम घबराते हैं उस चीज से। इसीलिए कह रहे हैं कठिन किसके लिए है, जिसके अंतरंग भूमिका नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है, और जिसके अंदर में भूमिका है उसके लिए बहुत आसान। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे। बोलो, कर सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है? चींटी नहीं मारते, मक्खी मच्छर नहीं मारते, त्रस जीवों की हिंसा हमारे माध्यम से नहीं होती। त्रस हिंसा को तो त्याग, और वृथा बिना ही मतलब स्थावर न सहारे, ये स्थावर जीवों को न संहारे, उनका संहार न करे। लेकिन प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं क्या आप? नहीं साहब, कभी जीवों की हिंसा हो जाए तो, कभी मारना पड़ जाए तो, किसी बात करते हो? मारना पड़ जाए, ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? मारना पड़ जाए कि नहीं नहीं, कभी घर में ही कोई ऐसे जानवर हो जाए उनको क्या करें गृहस्थी में रहते हुए। तो यहाँ ये सावधानी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है उनका त्याग कर देना, उसके लिए आत्मबल की जरूरत है। बाहर में जो परिग्रह दिखाई देता है वो बाह्य आरंभ और परिग्रह ये सब शत्रु के समान है, और उसको नाश करने के लिए
अतुल आत्मबल अर्जित करना पड़ेगा। अब न कोई भी शत्रु रहा, फिर भोजन, शयन, गमन स्थिति में सावधान होकर रहना। क्या क्या कह दिया आचार्य देव ने? 4 बात कह दी यहाँ। भोजन में, अब बाहर में कोई शत्रु तो रहा नहीं, लेकिन भोजन में, शयन में, गमन में और स्थिति में सावधान होकर के रहना। समितियों जैसी बातें लगभग। भोजन करते समय ऐष्णा समिति, ठीक है ना, 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके आहार लेना, निरंतराय भोजन मिले तो आहार ग्रहण करना, विविध प्रकार की प्रतिज्ञा लेकर के निकले हैं और ये प्रतिज्ञाएं पूरी हो तो आहार के लिए चले जाना, 6 रस बदल बदल करके आहार लेना, भोजन में सावधानी की बात है। इतना ही नहीं, कोई अवक्ष्य न हो, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगे, किसी प्रकार का कोई अंतराय उसमें न होवे, रस हमने त्याग कर दिए, बदल बदल करके विविध प्रकार के रसों का त्याग किया, भोजन के प्रति अति आसक्त नहीं होना, सरस भोजन बने तो उसके प्रति आकर्षित नहीं होना। ये सब उस भूमिका की चर्चा कर रहे हैं मुनि भूमिका के संदर्भ में। जहां अपनी भूमिका में ये बातें लागू हो सके अपने को भी लागू करके देखना चाहिए। तो भोजन, शयन में सावधानी, एक करवट तो भूमाही पिछली रयनी में, कछु शयन एकासन करन। भूमाही जमीन पर सोते हैं मुनि राज, और पिछली रयनी में अर्धरात्रि में, अंतिम पहर में, कछु शयन थोड़े बहुत देर के लिए आराम करते हैं, और एक आसन एक ही करवट से कर। नहीं 3 घड़ी का, 3 घंटे का, 3 घड़ी का एक पैर नहीं, 3 घंटे का एक पैर होता है। जैसे 2 पहर बोलते हैं ना अपन, 8 पहर का 24 घंटे होते हैं। जैसे 2 पहर का मतलब सुबह से प्रातः काल सूर्योदय के बाद से 6 घंटे बीत गए, 2 पहर हो गए। 2 पहर कब होंगे पूरे हैं कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे दिन उगता है, 6 घंटे बाद मतलब 12:30 बजे, 7 बजे दिन होगा तो 1 बजे, 12:30 1 बजे के आपको 2 पहर हो गए। एक पहर 3 घंटे का। 8वें याम की बात करते हैं ना, 8वां याम, याम शब्द का अर्थ भी पहर है। देव उसमें नंदीश्वर जी पूजन में आती है इस तरह की चर्चा। 8वां याम, बस तो दिन प्रतिमा अभिराम, ऐसी चर्चा है। वो पंक्ति यदि आप याद करेंगे तो उसमें आ जाएगी ऐसी। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुण्य धरो, वसु दिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव। 8वां याम शब्द का प्रयोग भी है कहीं। तो याम शब्द का अर्थ भी पहर है, माने 24 घंटे। नंदीश्वर द्वीप में 24 घंटे जाकर के देव लोग पूजन आदि किया करते। 2 पहर। ये यहाँ क्या कह रहे हैं? शयन अंतिम पहर में। गमन 4 हाथ जमीन देख करके चलना, निर्जन तो स्थान देख करके चलना, नीचे देख करके चलना, बातें करते हुए नहीं चलना, इधर उधर देख करके नहीं चलना, बोलते हुए नहीं चलें, मौन धारण करके चलें, दृष्टि नीचे ही हो, जैसे जीवों की विराधना हिंसा न होवे। गमन। स्थिति में उठना बैठना, सावधान होकर रहना, बहुत सावधान होकर के रहने की बात यहाँ करते हैं। फिर अंतरंग अरिनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना। क्या कह रही है? ये तो बाह्य शत्रु के नाश और सावधानी की बात कही। तो अंतरंग शत्रु का नाश करने के लिए ये जिनागम की बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाहरी जीवों की दया की चर्चा तो सब धर्म दर्शन करते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी जगह पर जीवों के प्रति दया की चर्चा तो की गई है, जीवों को बचाने की चर्चा की है। भले ही किसी प्रसंग में उनके हवन हिंसा आदि की बात कही गई हो, लेकिन अन्य और भी प्रसंगों में जीवों के प्रति दया की बात सब धर्म दर्शनों में की गई है। तो इसलिए ये जो ऊपर जो बात कही है, 2 प्रकार के शत्रुओं में बाहरी जीवों की हिंसा और विराधना न हुए, भोजन शयन आदि के माध्यम से, गमन विहार आदि के माध्यम से, उठने बैठने आदि के माध्यम से कोई जीव की हिंसा हमारे माध्यम से न होवे, ऐसी बात यद्यपि पीछे कह दी गई है, तथापि अंतरंग शत्रु के नाश करने की बात करते हैं। देखिए आप
भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में किसी भी शत्रु का संहार नहीं किया, बाहरी शत्रु का, लेकिन अंतरंग शत्रु का संहार किया, इसलिए वे महावीर बने। बोलते हैं इस तरह की पंक्तियां, यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखे अति तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, तदपि बने महावीर। क्या? यद्यपि युद्ध नहीं कियो, महावीर भगवान आपने कोई युद्ध नहीं लड़ा। जैसा कौन सी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, कौन सा वार? उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और उनको ऐसे ही महावीर परमवीर चक्र, बिना लड़ाई लड़ी, बिना युद्ध जीते ही ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे महावीर हो गए वो? और लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, ना ही रखे अति तीर, न तो तलवार साथ में थी और न धनुष बाण साथ में था। यद्यपि युद्ध ना ही कियो ना ही रखे अति तीर, और आचरण कैसा कि परम अहिंसक आचरण, अहिंसक नहीं परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर। फिर भी आप महावीर बन गए, क्या कारण है? ऐसे कैसे महावीर हो गए? तो इस बात का जवाब भागचंद जी साहब ने महावीराष्टक स्तोत्र में दिया है, और उन्होंने वहां चर्चा की है कि हाँ वो महावीर कैसे हो गए, उनको महावीर कैसे कहा जा सकता है। तो जवाब दिया उन्होंने, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा, कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजितः, स्फुरन्नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजनः, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कहा है? अनिर्वार है उद्रेक जिसका, ऐसा कौन? त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों को जिसने अपने वश में कर रखा है। कि कौन? कि काम सुभटा, विकारी भाव, विकारी परिणाम, सर्व रागादि विकारी वृत्तियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। और हे महावीर स्वामी, आपने ऐसी विकारी वृत्तियों को जीत लिया कि कब? कि निज बलादेन और कुमार अवस्थायाम, युवा अवस्था में ही आपने उन सब विकारी वृत्तियों को जीत लिया, इसलिए आप महावीर बने। ऐसे महावीर स्वामी की चर्चा की है उन्होंने। कैसे हो गए वे महावीर? माने बाहरी शत्रुओं को जीतना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अंतरंग शत्रुओं को जीतना ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो जैन परंपरा में जितनी चर्चा की है वो सब अंतरंग शत्रुओं को जीतने के संदर्भ में की है। बाहरी शत्रुओं को तो जीत पाए चाहे नहीं जीत पाए, क्या पता। हाँ, उसकी बात नहीं है। बाहरी शत्रुओं को जीतने में तो बाहरी साधन सुविधाएं, जिसके पास में जितनी हो, जिसके पास में जितने सैन्य बल हो, जिसके पास जितनी आणविक शक्ति हो, हम कहते हैं कि वो उतना विजय को प्राप्त हो सकेगा, लेकिन उसमें विजय में दम नहीं है, वो पाप के कार्य है। असली विजय किसका नाम है? अंदर से विकार मिट जाए, उसको जीतना, वो असली पुरुषार्थ का काम है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, संयम अंगीकार करने के पश्चात, व्रतादि लेने के पश्चात आप किसे जीतने का प्रयास करें? दुनिया को जीतने का नहीं, अपने आप को जीतने का प्रयास करें। जिसने अपने आप को जीता वो परमात्मा बन गया, और जिसने दुनिया को जीता वो दुनिया में ही रह गया। तो दुनिया को जीतने की बात नहीं। अरे कई लोगों ने दुनिया को जीतने का प्रयास किया, दुनिया को जीत करके कोई परमात्मा आज तक नहीं बना, और दुनिया को आज तक कोई नहीं जीत सका। भरत चक्रवर्ती जैसे भी 6 खंड को जीत करके भी जब तक 6 खंड की विभूति का त्याग नहीं किया और अंतरंग शत्रुओं को नहीं जीता, तब तक वे राजा ही थे, परमात्मा नहीं थे। चंद्रगुप्त इसने भी स्वप्न देखा था, सम्राट विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला सिकंदर, और यूनान से निकला था, सब देशों को जीतता हुआ, लूटमार करता हुआ, और हिंदुस्तान के भी बहुत हिस्सों में आ गया था।
वापस लौटना पड़ा उसे। 32 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया उसका, सिकंदर का, सिर्फ 32 साल की उम्र में। 26-27 साल की उम्र में निकला था वो विश्व विजय का स्वप्न देख करके, और 4-4.5 साल तक घूमता रहा सेना को साथ में लेकर के। अंत में तो ऐसी दशा हो गई कि अब नहीं चल सकते, सब सारी सेना पीछे हट गई। धीरे धीरे लोग बगावत करने लगे, विरोध में चलने लगे और वो उसका मना करने लगे। और फिर अंत में जब सेनापति आदि सभी ने घुटने टेक दिए तो फिर इसको मजबूर होकर के वापस लौटना पड़ा, अपने घर से दूर, परिवार से दूर। 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ काम भटक रहे हैं, कुछ नहीं है, जीता ही नहीं जा सकता है। पूरी दुनिया को जीत लेना ये आसान काम नहीं है। चक्रवर्तित्व का पुण्य जिसके पल्ले हो वो भी सिर्फ 6 खंड के वैभव को जीत पाता है। दुनिया कितनी बड़ी है जैन दर्शन के हिसाब से, क्योंकि कहाँ खबर है हमारे को। इन्होंने देखिए कैसी बात करी है यहाँ, अंतरंग अरिनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना। प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव, अपनी रक्षा करना की किससे? बाहरी शत्रुओं से रक्षा तो स्वयं हो जाएगी, लेकिन अंतरंग शत्रुओं से रक्षा तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। बाहरी शत्रुओं से रक्षा तो हो सकता है दूसरे लोग भी कर देवे, कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे और कोई शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है तो रक्षा करने वाले कोई त्रियंच गति के जीव भी हो जाते, देव लोग भी रक्षा करने वाले हो जाते। मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं और उनकी रक्षा करने के लिए कोई त्रियंच गति का जीव कहीं से आकर के रक्षा कर दिया। और सुअर और सिंह वाला प्रसंग तो अपने को पता ही है ना, खुद बलिदान हो गया। मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और एक सिंह क्रूर परिणामों से मुनिराज पर आक्रमण करने के लिए, उन्हें अपने भोजन का घास बनाने के लिए दौड़ता हुआ आता है। उसके इस वृत्ति को देखकर एक जंगली सुअर कि ये सिंह मुनिराज पे आक्रमण करेगा, मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं, आंखें बंद है, उन्हें पता नहीं है, और वो आकर के उससे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों लड़ते रहे, दोनों लड़ते रहे, रात भर लड़े, 4-6 घंटा। और इतना लड़ने के बाद में दोनों लहूलुहान हो गए और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों मर गए। मुनिराज को कुछ पता ही नहीं। हम ये कह रहे हैं बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने वाले तो और भी हो सकते हैं। आप यदि घर में रहते हैं, कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करने के लिए आता है, हो सकता है पड़ोसी भी आपको बचा ले, ठीक है, पुलिस आपको बचा ले, कानून आपको सुरक्षा प्रदान करे। बाहरी शत्रुओं से बचने के बहुत माध्यम हैं और उनसे बचने में कोई बड़ी बात नहीं है, सब सुरक्षित ही हैं। लेकिन अंतरंग शत्रुओं से बचना, घर में ही बैठे हैं हम और घर से बाहर निकलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर में जो राग द्वेष है, अंदर में जो कषाएं हैं, अंदर में जो क्रोधादि परिणाम है, उनका क्या होगा? उन शत्रुओं को जीतना, उसे कैसे जीता जा सकेगा? ये राग द्वेष जो है मेरे मन में नहीं आए, इसके लिए पुलिस का हमने पहरा लगा दिया बाहर। मेरे मन में राग द्वेष नहीं होने चाहिए, मेरे मन में गुस्सा नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, मायाचारी छल कपट नहीं होना चाहिए। बोलो क्या होगा? पुलिस के पहरे से क्या होगा बताओ? बाहरी सुरक्षा से क्या होगा? अंतरंग अरि मतलब शत्रु, उनके नाश के हेतु, उनके नाश के लिए तुम क्या करना? आचार्य देव गुणभद्र स्वामी 1000 वर्ष पहले ऐसी पंक्तियां कह रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। देखो आत्मरक्षा के लिए आजकल वो चलता है, उनको सिखाओ, मार्शल आर्ट सिखाओ, जूडो कराटे सिखाओ, माने किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं आत्मरक्षा के लिए तत्व ज्ञान सिखाओ, आत्मरक्षा के लिए वस्तु स्वरूप समझाओ, आत्मरक्षा के लिए जैन दर्शन पढ़ाओ। जैसे आप आत्मरक्षा कहते हैं वो देह रक्षा है, आत्मरक्षा माने अपनी रक्षा। तो पहले ये नक्की करो अपन कौन? पहले अपने स्वरूप की खबर हो तो अपनी रक्षा की बात हो। हमें ऐसे लगता है बाहर से बचे, अरे बाहरी शत्रुओं से तो बच गए, चलो अभी तो छोड़ो, आप अभी की अपन थोड़ी और डिटेल में जाकर के यदि बात करें
तो दूसरे शत्रुओं से तो बच गए, लेकिन अंदर में कैंसर हो गया। अब क्या करें बोलो? यद्यपि वो भी अंतरंग शत्रु नहीं है, बोलो अटैक आ गया। अब इसमें किसका दोष है? किसने कर दिया ऐसा? तो किसी दूसरे शत्रु की बात तो नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा की हुई बात तो नहीं है ना ऐसी। तो अपन क्या कहेंगे कि नहीं सावधान रहो, क्या खान पीन में सावधान रहो, है ना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, ज्यादा घी बुरा मीठा मत खाओ आप, डायबिटीज बहुत बहुत सतर्क सावधान। आप एक्सरसाइज तो करते नहीं हो, घूमते फिरते तो हो नहीं, आजकल की लाइफ कैसी हो गई अपन लोगों की। तो अपन क्या सोचने लगते हैं उसके बारे में कि भाई इनसे अपन रक्षा कर सकते हैं, सावधान तो रह सकते हैं अपन। रोजाना सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो मैं पैदल घूम करके आता हूँ, तो उसके बिना अपन तो लाइफ फिट है अपन, ठीक है साहब आपने रक्षा कर ली। लेकिन भाई साहब इतना सब कुछ होते हुए भी अंदर में जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे रक्षा करने का भी कोई उपाय सोचा आपने? उनसे रक्षा कौन करेगा? बाहरी सुरक्षा, देह की सुरक्षा, ये तो सब बाहर के अंदर चले गई, बाहरी बातें होगी। यहाँ कह रहे हैं अंतरंग अरि, हाँ ये कह रहे हैं अंतरंग अरिनाश हेतु। हाँ हाँ वाह सही बात है, सही बात है। अंतरंग से है, बाहरी शत्रुओं से खतरा। वास्तव में ये बात सच्ची भी है, बाहरी शत्रुओं से तो ये व्यक्ति बहुत सावधान भी रहते, क्योंकि देखिए जिनको अपन शत्रु समझते हैं ना, उनसे तो हमेशा सतर्क और सावधान रहते हैं, ये हमारा दुश्मन है। लेकिन जिनको हम मित्र मान बैठे हैं, खतरा तो उनसे है। वे यदि कुछ गड़बड़ करें तो फिर हमारे पास में संभलने का कोई चांस ही नहीं। सही बात, सही बात है। मतलब आप समझ लो, जो बाहर में देखो, रावण को यदि विभीषण जैसे नहीं होते अंदर में ही, तो उसको पराजित करना आसान काम नहीं था, इतना आसान नहीं था कि वो पराजित हो जाता शत्रुओं से। तो क्योंकि देखो दूसरे राजा और दूसरे शत्रु यदि आक्रमण करेंगे तो हमें पता है कि ये दूसरा है, ये पड़ोसी देश है, ये आक्रमण करने के लिए आ गया है, लेकिन अंदर ही बैठ करके, जैसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, उनसे कैसे रक्षा होगी? लेकिन अपने आप को ही सोचना पड़ेगा उसके बारे में, और कैसे विचार करेंगे अपन? तो दिगंबर आचार्यों ने उसकी व्याख्याएं की है, पाप के रूप में, कषाय के रूप में, अंतरंग अपने परिणामों के रूप में। अपने परिणामों को संभालना, हमारे परिणामों को संभालना और अपने बिगड़ते हुए परिणामों को रोकने में कोई दूसरे व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे भाव बिगड़ रहे हैं, दूसरे को क्या पता मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन बचाएगा बताओ? यदि मेरे मन में चोरी का भाव आ रहा है, मेरे मन में किसी को मारने पीटने का भाव आया है, खोटा भाव आ गया है, तो अब वो किसको पता है मेरे अलावा? या तो भगवान जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, या फिर हम खुद जानते हैं। अब परमात्मा जो जानते हैं वे बताने के लिए आते नहीं है, बचाने के लिए आते नहीं उतर करके, तो ये हम तो जानते हैं ना। आचार्य देव कह रहे उन अंतरंग अरिनाश हेतु तुम अपनी परिरक्षा करना, सब और से अपनी सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा रखना। ये तो मूल श्लोक अभी अपन ने पढ़ा है, मूल संस्कृत का श्लोक और उसका पद्यानुवाद। इसके अर्थ में क्या कहते हैं, अर्थ पढ़ते हैं अपन, इसी बात का विस्तार है। देखिए आप, हे मुनि, तुमने यह मुनिलिंग धारण करके बहुत आरंभादिक पाप कर्म रूप बाह्य शत्रुओं का नाश करके अपनी शक्ति संचित कर ली है। क्या कह रहे हैं? मुनिराजों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मुनि शब्द का जो प्रयोग किया है, यद्यपि है तो मुनिराजों के अर्थ में, अपन उसको सत्जन के अर्थ में लगा सकते हैं। सज्जन, गृहस्थ, मनन करे तो मुनि, ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के अर्थ में। तो आपने जो ये व्रताधिक का अंगीकार किया है,
जिस किसी भी रूप में आपने संयम का अंगीकार किया है, जिस संयम की चर्चा अपन ने विगत दिनों में की है, जिसको रत्न कह करके पुकारा है, चाहे वो रात्रि भोजन त्याग की चर्चा हो, चाहे बाहर में किसी भी प्रकार के नियम संयम की बात हो, और बहुत आरंभ पाप कर्म रूप बाह्य शत्रुओं का नाश कर दिया है। बहुत चीजों से निवृत्ति मिल गई है आपको। जिस चीज का आपने त्याग किया, कम से कम उससे रिलेटेड सब बातों से आपको निवृत्ति मिल गई। वस्त्राभूषण का त्याग किया तो आरंभ परिग्रह से निवृत्ति मिल गई। ऐसा करके ने अपनी शक्ति संचित कर ली है, शक्ति का संचय कर लिया। इसलिए तुम्हारा और कोई दूसरा विघ्न करने वाला शत्रु नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम्हारा कोई दूसरा शत्रु तो रहा नहीं। कौन दुश्मन होगा? दिगंबर मुनिराजों का कोई शत्रु हो सकता है दुनिया में? सर्व शत्रुता का जिन्होंने नाश कर दिया, रागा जी का अभाव जिन्होंने कर दिया, जिनका किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं है, जिनकी किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, सब जीवों को समान आशीर्वाद देने वाले ऐसे मुनिराज, उपसर्ग करने वालों को भी वही आशीर्वाद और उपसर्ग दूर करने वालों को भी वही आशीर्वाद। कैसा है मुनि बना? न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता नहीं, किसी से द्वेष नहीं, हर परिस्थिति में सहज रहने वाले मुनिराज ये कह रहे हैं कि बाहरी समस्त संयोग परिग्रह और आरंभवादी का त्याग कर देने से तुम्हारा और कोई दूसरा विघ्न करने वाला शत्रु नहीं रहा। अब कोई विघ्न करने वाला शत्रु तो रहा नहीं है, परंतु अब तो अंतरंग शत्रुओं के नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना। क्या करना? अंतरंग शत्रुओं का नाश करने का अभिलाषी होकर के आप जो भोजन कर रहे हो, ये भोजन किस लिए? अब मुनिराज भोजन किस लिए कर रहे हैं बोलो? अंतरंग शत्रुओं का ले तप बढ़ावा नहीं। वही बात जो दौलतराम जी ने कही, अंतरंग शत्रुओं के नाश का अभिलाषी होकर भोजन करना। सोना, चलना, बैठना आदि क्रियाओं में सावधान रहकर, क्रियाओं में सावधान रहकर मतलब किसी भी क्रिया में हमारे परिणाम नहीं बिगड़े, वही सावधान मतलब संभालना। और किसको संभालना? संयम रतन संभाल। विषय चोर बहु फिरत है। पंचेंद्रीय विषय भोगों रूपी जो चोर हैं, वे चोर निरंतर चारों तरफ फिर रहे हैं, इसलिए सावधान रहने की बात करते हैं। भोजन करना, सोना, चलना, बैठना, 4 क्रियाएं हो गई। इनके अलावा और मुनिराज कुछ करते नहीं है। देख लो आप, इनके अलावा और कुछ करते हैं क्या? या तो बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं या भोजन करते हैं। इनके अलावा और कोई मुख्य क्रिया नहीं है उनकी। इसके अलावा और कोई कंपलसरी क्रिया नहीं है। स्वाध्याय आदि तो वो चिंतन में ही आ गई, बैठने में ही शामिल हो गई वो चीज। एकांत स्थान में स्वयं बैठते हैं तो बैठने के अंदर चिंतन मनन करते हुए वो बातें उसके अंदर शामिल हो गई। स्वाध्याय आदि तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जो 3 आवश्यक क्रियाएं जो कही है ना मुनिराज के संदर्भ में, ध्यान, अध्ययन और तप, ये 3 मुख्य कार्य हैं मुनिराजों के। ये 2 समझ लो, ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन, ध्यान में तप आएगी, ध्यान में वेदों में तप में ध्यान आ गया है, वैसे ध्यान में तप नहीं है। ये आवश्यक 2 मुख्य क्रियाएं हैं, या तो अध्ययन या ध्यान, या तो पढ़ेंगे या चिंतन करेंगे। देह संबंधी क्रियाएं, इसमें वो सारी बातें शामिल हुई उनकी। इनसे अंतरंग सावधान रहने की बात कर रहे हैं। इन क्रियाओं से परिणाम बिगड़ सकते हैं। देखो, भोजन करने में परिणाम बिगड़ सकते हैं। मन में आ सकता है 2 दिन हो गए आहार ही नहीं मिला, अब तो कुछ सरल प्रतिज्ञा लेकर के चलना चाहिए आज तो, बोलो आ सकता है ना ऐसा मन में? यहाँ के लोग इस तरह की बात तो समझते ही नहीं है। जैसी प्रतिज्ञा मैंने कल ली थी, ये तो है ना, ये कलश वलश लेकर के खड़े रहते हैं, तो अपने को अब कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के चलना चाहिए कि 1 कलश नारियल लेकर के खड़ा हो, मैं आहार में चला जाऊंगा। हाँ, बदल क्या पता, ये विकल्प के ऊपर निर्भर करता है मुनिराज। ये कह रहे हैं ऐसा दोष लग सकता है, लगाते नहीं है मुनिराज।
मुनिराज ऐसे दोष से युक्त नहीं होते, लेकिन कह रहे अंतरंग परिणामों की संभाल करना ये अपनी जिम्मेदारी है भाई, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बात मुनिराज के संदर्भ में कही गई है, आप अपने संदर्भ में समझना। रात्रि भोजन का त्याग किया और मन में ऐसा आता हो, अभी तो उजाला दिख रहा है, तो चलता है, अभी तो मौसम ऐसा हो गया है इसलिए, बाकी 7-7:30 बजे तक तो चलता है, अब तो 7:30 बजे तक ले लेते हैं। वैसे तो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन फिर भी 7:30, कभी कभी 7:45 बजे, इससे लेट नहीं होते। फिर ऐसा कहते हैं कि दिन में शुरू करते हैं, फिर उठने का नियम, शुरू करने का नियम है कि दिन में भोजन करना शुरू करेंगे, उठने का नियम नहीं है। फिर चाहे 10-15 मिनट जो लगेंगे अब, और क्या, भोजन दिन में ही करते हैं। ये कहते हैं कोई नहीं समझाएगा, अपने अपने को धोखा दे रहे हैं, स्वयं ही संभालने की बात है। हर नियम के संदर्भ में इस तरह की बात, जहाँ जहाँ जिस जिस नियम में हमारे द्वारा गलियां निकालने की बातें आवे, प्रसंग बने, वहाँ ये सब बात लागू करके देखना चाहिए कि वो अंतरंग शत्रु हैं जो अंतरंग में अपना ही घात करने वाले हैं। अंतरंग शत्रुओं के नाश करने का अभिलाषी होकर भोजन करना, और सोना माने गोल्ड नहीं, ये तो स्लिप की बात है, निद्रा की बात है यहाँ तो, उसमें भी सावधानी। माने करवट नहीं लेते, देखो आप मंजाज करवट क्यों नहीं लेते भाई, क्योंकि जिस भूमि को पीछे से वे साफ करके लेटे हैं और लेटने के पश्चात अब वे करवट लेंगे, तो दूसरे स्थान पर यदि जीव होंगे तो उनको तो साफ किया नहीं ना उस भूमि को, तो उनकी विराधना का दोष लगता है, इसलिए करवट नहीं लेते मुनिराज। कछु शयन एकासन करन, ऐसे शब्द का प्रयोग किया दौलतराम जी ने, एक करवट से सोते। चलना, हाँ चलना कैसे होगा, सावधानी पूर्वक, ईरिया समिति पूर्वक, इसमें ईरिया समिति शामिल हो जाएगी। बैठने के अंदर उठाना धरना भी बात लगा ले रहे हैं आप, लकी के धरे, पीछे कमंडल आदि को उठाना धरना, स्वयं बैठना, निर्जन तो स्थान देख करके, जीव रहित स्थान देख करके, आधार निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, सब आदि क्रियाओं में, अब आदि के अंदर और लगा लीजिए प्रतिष्ठापन आदि समितियां, तो आदि क्रियाओं में सावधान होकर के रहना, सावधान रहकर अपनी रक्षा करना, ऐसी शिक्षा हम तुम्हें देते हैं। मैंने आचार्य देव ने यहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी है कि आपका बाह्य आचरण बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, और बाह्य आचरण को उत्कृष्टतः पालन करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, सावधान रह करके। इस तरह ये इन्होंने अर्थ में शिक्षा दी है। भावार्थ बहुत लंबा है, अपन कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा,
Thank you.